तो हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिए, ये हमको प्राइस मिला है 239 का, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट उनको निकालते हुए ऊपर जाएगा अभी और ब्रेकआउट कर सकता है, अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, एक्सपायरी का ट्रेड है तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ट्रेड बन चुकी है अपनी, अब वेट करते हैं आराम से। एसएल डिसाइड करेंगे अगर तो क्या हो सकता है, इस पॉइंट को अगर ब्रेक डाउन करेगा तो हम अपना एसएल बुक कर लेंगे, यही हमने सोच रखा है। लेट्स सी, देखते हैं। एक्सपायरी है तो प्रीमियम तो बहुत तेज़ी से डिके होता है। सेलर को ट्रैप करेगा या हमको ट्रैप करेगा, देखना पड़ेगा। सेलर को ही ट्रैप कर रहा है ऐसा लग रहा है अभी तक तो। अपनी पोजीशन में अभी लॉस चल रहा है।
अपना स्पॉट का चार्ट है, अब ऊपर जाना शुरू हुआ है। निफ्टी भी सेम ही लगभग होता है चार्ट। पोजीशन में लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। चलो देखते हैं क्या ऊपर जाएगा, ये कितना जाता है, क्या करते हैं। बैंक निफ्टी जो है रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। पोजीशन अपनी अभी भी लॉस में चल रही है, छोटा लॉस है लेकिन चल रही है लॉस में, ठीक है। मोमेंटम का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। पॉजिटिव हुई है, अभी ब्रेक इवन पे है।
वेट करते हैं। पॉजिटिव हुई है, मोमेंटम देखते हैं कैसा है। सही जगह पे है फिलहाल तो। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, इसीलिए ये ऊपर जा पा रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर चलता साथ में तो नहीं जा पाता ऊपर। मुझे लग रहा है इसके ब्रेकआउट के बाद इसमें फिर से जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा 650, और 650 तक इसका प्रीमियम क्या बढ़ेगा कुछ खास नहीं बढ़ेगा, कुछ पता नहीं। इस वाले पॉइंट के बाद हमको थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो पेशेंस के साथ हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपायरी वाला दिन है तो टफ तो होता ही है मार्केट। कोई बड़ा अगर तेज़ी का मोमेंटम करेगा तभी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, नहीं तो हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट दिखे, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि मार्केट तो ऊपर चढ़ रहा है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रीमियम का डिके, जो कि आज के दिन काफ़ी देखने को मिल जाता है।
तो अभी तो क्या चढ़ ही रहा है, अच्छी बात है। मैं स्पॉट के चार्ट पे अगर कोशिश करूं कि ये हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं मार्केट को, ठीक है, तो ये पोजीशन जो है वो हमने बनाई थी 1029 पे। इस जगह पे, ठीक है, टारगेट तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये दिखा रहा है 222, ठीक है, इससे कुछ नहीं, बस ये इंडिकेट कर रहे हैं ताकि अगर बढ़ जाए मार्केट तो ये पता रहे कि हमको कितना आ गया, ठीक है, एक विजिबल दिखता है। आगे तो आप पीएनएल से भी देख सकते हो, ठीक है, पीएनएल अभी लॉस में आ गया, तो यही है, एक्सपायरी वाले दिन में ये सब बवाल है। बायर्स ने इकट्ठा कर ही लिए, जैसे मैं भी एक बायर हूँ डिटेल में, अब उनको लेने के लिए नीचे आ सकता है, थोड़ा सा टफ है नीचे आना, लेकिन भाई कर कुछ भी सकता है, मार्केट है, ये मान के चलना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी खास तौर से, बैंक निफ्टी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है खुद को, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपायरी वाला इंडेक्स है ना, एक्सपायरी वाला इंडेक्स होता खतरनाक है। अब पिछले कुछ दिनों से तो हम मंथली एक्सपायरी वाले को भी जो है खतरनाक ही देख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी जो है बहुत टोपिया डाल रहा है लोगों के सर में। वेट करते, इत्मीनान से बैठते, तभी कुछ होगी बात, ऐसे निकल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेंसेक्स में हम अच्छा प्रॉफिट किसे मानेंगे, 1500 के ऊपर अगर दिख जाएगा तो हम अच्छा प्रॉफिट मानेंगे उसको, ठीक है, यानी कि लगभग 80 पॉइंट, जैसे बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट में एक अच्छा प्रॉफिट मानते हैं, वहाँ 60 पॉइंट में भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 पॉइंट में ठीक ही मानेंगे, अच्छा प्रॉफिट हम 80 पॉइंट ही मानेंगे, ठीक है। तो 80 पॉइंट अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, लॉस मिलेगा तो लॉस भी लगभग लगभग ऐसा ही बुक करेंगे। लॉस आज हम देखेंगे चार्ट के हिसाब से क्या हमारा कुछ कम हो सकता है। इस चार्ट को देख के मुझे अभी तक यही लग रहा है कि ये सेलर को इनवाइट कर रहा है, इसको और पीछे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ तक लगातार सेलिंग में मार्केट आया, अगेन यहाँ पे सेलर को इनवाइट कर रहा है, ज़्यादातर यहाँ पे सेलर ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे सेलर आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट निकल जाएगा ऊपर। हमारे हाथों में बस वेट करना है, अपने पोजीशन को मैनेज करना है, देखते हैं अगर लॉस देगा तो फिर कितना लॉस लिया जाए वो समझेंगे, प्रॉफिट देगा तो कितना लिया जाए वो समझेंगे, ठीक है। अभी तो ये हमको जो है वहीं पे खड़ा कर दिया है जहाँ पे हम थे, जहाँ पे शुरुआत किए थे।
मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको भी। इस तरह की कैंडल मार्केट में बनी है, उस तरह से प्रीमियम तो नहीं बढ़ा। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन ऐसा ही होता है। अब अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो अब ये प्रीमियम बढ़ेगा तेज़ी से। तो फर्स्ट हमारा जो पड़ाव है ये वाला है, यहाँ तक कितना प्रीमियम बढ़ता है ये देखना है। होपफुली यहाँ तक इजीली आए। ये अपना चार्ट है, चार्ट तो अच्छा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। अभी लगातार मार्केट जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। अभी कुछ भी फिक्र नहीं करना है इसमें, आराम से वेट करना है। निफ्टी बैंक का चार्ट है और ये अपना प्रीमियम है जो 280 तक गया था। प्रीमियम अगर इसको टच करता है मान लो 320, अब अगर इस तरह का मोमेंटम एक साइड पे आ गया है तो अपना एसएल हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं देंगे, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट का ही देंगे। अगर देंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे एसएल लगाना चाहिए। सिस्टम पे लगाने में कोई हर्ज है नहीं वैसे, क्योंकि ये एक्सपायरी का इंडेक्स है, देखिए कहीं से भी रिवर्सल मार सकता है, ठीक है। तो 225 का एसएल लगा देता हूँ, ठीक है। 225 226, ठीक है, क्योंकि अब एसएल हिट होगा तो फिर गजब का ही हिट होगा। 227 कर देता हूँ इसको, ठीक है।
चिंता से मुक्ति, क्योंकि अब वापस आएगा तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी। इसमें एसएल शो नहीं कर रहा अभी। तो अपना एसएल भी दिखाने लगा, ठीक है, हमने सही किया, अपना एसएल सही जगह पे लगा दिया। मार्केट यहाँ से जाना होगा, हमारे एसएल से मार्केट को कुछ लेना देना नहीं, सबने वहीं पे लगाया होगा तो बात बनेगी, तो बात हमारी बिगड़ेगी, नहीं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। हमारा 14 पॉइंट का एसएल है, अगर हिट होगा कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा हमको मार्केट ने दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर एक्सपायरी का जादू है, इस दिन ऐसे ही होता है। एक अच्छा आपको पॉइंट दिखाया मार्केट ने, लेकिन अच्छे का मतलब वो ऐसा अच्छा नहीं था कि जहाँ हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा नेगेटिव जाएगा तो फिर ट्रेड ख़राब है, ख़राब हो गई है, ठीक है। तो अब आप उसको मैनेज करना है, इसे मैं क्या कहता हूँ कि ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। अब आप उस ट्रेड को मैनेज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पे जो डिसाइड किया था एस अब वही रहेगा। यहाँ पे आपने एस डिसाइड किया, आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर चला गया, फिर भी वहाँ से रिवर्सल अगर आ रहा है तो फिर आप अपने ट्रेड को मैनेज करिए। मैनेज करने का मतलब ठीक ठाक जगह पे एस लगा दीजिए, क्योंकि अगर अब फेलियर आएगा तो फिर वो आपके बड़े एस को भी ले डूबेगा, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो छोटा एस भी आपका अच्छे से मैनेज होते हुए चला जाएगा, ठीक है। आप देखना, ये अभी तक ट्रेड में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, मैंने ट्रेड के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं बोला, ठीक है। ये मोमेंटम है यार, ऊपर जाएगा तो नीचे वालों को तो निकालेगा, मार्केट जब नीचे आएगा तो ऊपर वालों को तो निकालेगा ना, आसानी से थोड़ी ना बैठने देगा किसी को। लेकिन उस केस में जहाँ पे मार्केट कंप्लीट रिवर्सल देने लगे वहाँ पे परेशानी हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे मार्केट अपनी दिशा ही बदल दे तो वहाँ पे परेशानी होती है, वहाँ पे अपने आपको ट्रेड को मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से उठेगा मार्केट तो हमको हमारा जो टारगेट है वो ठीक ठाक मिल जाएगा। अभी मार्केट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, उस ट्रेड को टाइम भी बहुत हो गया है होल्ड किए हुए, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में होल्ड करना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जो है आप आँख बंद करके होल्ड कर रहे हो। ट्रेड को मैनेज करना यही होता है, ठीक है। अभी तो ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा है, बाकी आराम से वेट करते हैं। सेलर को इकट्ठा करने की ये कोशिश है, इस वाले चार्ट में मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि भाई बार बार सेलर आया ना, सुबह से जो है सेलर का हौसला, जो उसका विश्वास होता है वो जीता है मार्केट में। अभी ऐसे नीचे नहीं आएगा तो कैसे सेलर को पता कैसे चलेगा कि मार्केट जो है ये मुझे आज सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे वो नीचे आया वहाँ पे और सेलर मार्केट ने जोड़ दिए, बस उसे ऊपर जाने के लिए फ्यूल चाहिए, सप्लाई चाहिए, उसने थोड़ा नीचे आते दिखा दिया, सप्लाई दे दी सेलर की, बस अब सेलर को जो निकालते ऊपर निकल रहे हैं। जब तक सेलर को कुछ समझ में आएगा तब तक मार्केट जो है कैंसिलेट करवा देगा। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं ट्रेड मैनेज करने में, कि लॉस के केस में कहाँ पे लॉस बुक करें, प्रॉफिट के केस में कहाँ प्रॉफिट बुक करें। लॉस का तो हमने डिसाइड कर लिया, अब बात आती है कि अगर हमें प्रॉफिट होता है इस ट्रेड में अगर, तो हम कहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। क्योंकि लॉस का तो हमने अपना एसेट लगा दिया है और इसने देखो ब्रेकआउट भी कर दिया है, अच्छी बात है। प्रीमियम अपना देख लेते हैं, 370 380 प्रीमियम भी ठीक ही चल रहा है। जिस तरह से अपसाइड जा रहा है मेरे को लग रहा है ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। तो वेट करते हैं। अनकटेड बनाऊंगा इस वीडियो को ताकि लर्निंग मिले कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से इनको मार्केट को ऊपर जाने के लिए सेलर के एसएल चाहिए थे, फ्यूल चाहिए था, मिल गया, सप्लाई चाहिए थी, मिल गई। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर निकलना चाहिए, मार्केट निकल रहा है, ये कंटिन्यू अगर हो जाए तो बढ़िया है।
और निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तब तो और भी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसको देख के सेंसेक्स में लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो ये भी जो है ऊपर नहीं जाएगा, ये भी यहाँ से गिरेगा, तो इसमें जो है लोग क्या कर दे रहे हैं, सेलिंग कर दे रहे हैं, इस कारण से इसकी और प्रॉबिलिटी हाई हो जा रही है ऊपर जाने की। आपके जो अपोनेंट है उसका आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ती है मार्केट में, उसमें आप थोड़े से अगर परफेक्ट हो जाते हो तो आपको थोड़ा मार्केट समझ में आने लगता है, फिर काम होने लगता है आपका। बाकी कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट को मैं पूरा समझ गया हूँ या अब तो मेरी समझ में आ गया है। मार्केट में देखो, आप पढ़ाई करो, स्टडी करो, और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको हमेशा से एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी करिए है तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे या तो हाई होता है या तो लो होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये हो ही जाएगा। मेरा ये ट्रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है प्रॉफिट मिलने की, इसकी प्रोबेबिलिटी लो है लॉस होने की, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लॉस वाला पार्ट हो नहीं सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट वाला पार्ट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से देखिए इसने डबल टॉप बना दिया है, मार्केट गिर रहा है, तो ये डबल टॉप वाला फॉर्मेशन दिखा के यहाँ पे शायद और सेलर अभी जोड़े। पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन देखिए 400 से सीधे 100 पे आ गई है, ठीक है, डबल टॉप बनाया है इसने फिर से सेलर को फंसाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, ये डबल टॉप फेल होना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, दिखाएगा नहीं तो फिर जाएगा कैसे ऊपर। इस बीच हमको बस ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हमको अपना ट्रेड लेना है और वेट करना है, इसको कहते हैं प्रोसेस को फॉलो करना। आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है, बस चुपचाप हमने अपना प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और अपना वेट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। निफ्टी बैंक कंटिन्यू नीचे जाता हुआ, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है हमारे सेंसेक्स के लिए। इसको देख के लोग इसमें सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, डबल टॉप भी बना दिया, ऊपर जाएगा। लेट्स सी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, हमेशा जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर का मोमेंटम कर रहा है, तो इतना इस समय इस वाले एरिया पे अभी ये कुछ बाइंग कुछ खास आ नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक यहाँ पे सेलर नहीं निकलेंगे अच्छे से, अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे, यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ये हमारा बार बार पेशेंस टेस्ट कर रहा है। इधर वाले कब काटेंगे? डबल टॉप बनने के बाद ये डबल टॉप फेल होता है तो बहुत तेज़ी से काटेंगे, और बहुत तेज़ी से काटेंगे तो ये लेवल नहीं, कम से कम इस लेवल के पास तो आना ही चाहिए मार्केट। चलिए वेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिखाना था, बैंक निफ्टी में एक अच्छी कैंडल बनी है, तो ये क्या है, इससे हमारे इंडेक्स पे अच्छा असर पड़ेगा बुरा असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। ये सस्टेन कर रहा है कि या तो अब ये बहुत तेज़ी से डाउन साइड पे या फिर अप साइड पे करेगा, क्या करेगा चलिए देखते हैं। प्रीमियम अपने देखते हैं कहाँ पे पहुँच गए, फिर से शुरुआत में ही पहुँच गए हम लोग, चलिए वेट करते हैं।
ट्रेड को लिए हुए बहुत टाइम हो गया। $10.29 पे हमने लिया था और 45 मिनट हो गए। ऐसा तो ऑप्टेन लगा ही रखा है, लगभग 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का ऐसे है। 200-250 पॉइंट का ऐसे है। तो 245 पॉइंट का एसएल हमारा हिट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, जो सेंसेक्स है या फिर कोई भी वीकली एक्सपायरी है आपकी, उसमें ऐसा ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें प्रॉफिट मिलता है, लॉस भी मिलता है, ठीक है। कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है ये? 239 पे बाई 227 पे, ठीक है। 227, देखिए 27 पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ है और ये लगातार नीचे अब जा रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड तो हमारी कंप्लीट हुई। और सेकंड ट्रेड में हम भरोसा रखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि जिस जगह पे मार्केट है, अगर हम सेकंड ट्रेड की सोचते भी तो यहाँ कुछ मिलता ही नहीं हमको सेकंड ट्रेड, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे पे ट्रेड लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है, लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, बहुत कम भी होता है, ठीक है। लॉस लॉस होता है, उसके बारे में बस एक ही रूल आपका होना चाहिए। अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है, अपना जो है प्रोफेशनल करियर बनाना है, तो फिर इस तरह का प्रोफेशनलिज्म आप में होना चाहिए, ठीक है। ये तो हम बहुत सस्ते में निपट गया आज, क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड लिया और मार्केट हमको सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी है, ज़्यादा लोगों ने हो सकता है बाइंग की पोजीशन बना ली हो, इसलिए मार्केट ऐसा नहीं कर सकते थे। बाद में जो भी करे, अभी हमारा एस एल हुआ है और हमारा जो एस एल हुआ है वो बहुत कम हुआ है। यहाँ पे 80 और 100 पॉइंट का होता है, हमारा 12 पॉइंट का हुआ, 245, ठीक है। हमें कोई इशू नहीं है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। नेक्स्ट सेशन में सेंसेक्स में हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। प्रॉफिट इसमें बन जाता है अपना ना। भाई जैसा आरआर क्रिएट हो गया, आरआर के हिसाब से उसने हमें क्या दिया, 450, 500 पॉइंट का हमें जो प्रॉफिट दिखाया, उस हिसाब से हमें एसएल डालना था। पुट में भी मैं जो है लगभग श्योर हूँ कुछ खास बढ़ दिया होगा। 55 रुपये।